सोचिए, अगर एक शिकारी जंगल में हर चलती पत्तियों पर तीर चला दे तो क्या वो कभी शिकार कर पाएगा? नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल यही कर रहे हैं। हर अपॉर्चुनिटी पर कूद जाना, हर आइडिया पर काम शुरू कर देना, हर इमोशन में डिसीजन लेना, और फिर कहते हैं लाइफ अनफेयर है। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस कभी भी हरी में नहीं मिलती। सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है जो सही सेटअप आने तक वेट करना जानता है। आज की यह कहानी सिर्फ पेशेंस की नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस और इंटेलिजेंट वेटिंग की कहानी है। चैप्टर 1, प्रॉब्लम। हम हर मौके पर क्यों टूट पड़ते हैं? आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं रही, यह एक मेंटल डिजीज बन चुकी है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इमोशनल डेप्थ और लॉन्ग टर्म विजन को खत्म कर रहा है। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां वेटिंग को इंसल्ट समझा जाता है, साइलेंस को वीकनेस माना जाता है और पेशेंस को फेलियर का साइन। हमें हर जगह यही सिखाया जा रहा है, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए, चाहे स्किल आधी अधूरी हो, सक्सेस अभी चाहिए, चाहे फाउंडेशन कमजोर हो, रिस्पेक्ट अभी चाहिए, चाहे कैरेक्टर बना ही ना हो। सोशल मीडिया इस पॉइजन को रोज इंजेक्ट करता है। रील्स में ओवरनाइट सक्सेस, स्क्रीनशॉट्स में लाखों की अर्निंग, पॉडकास्ट्स में हाफ ट्रूथ मोटिवेशन और कोट्स में ओवर सिंप्लीफाइड लाइफ एडवाइस। यह सब मिलकर हमारे दिमाग में एक इल्यूजन पैदा कर देता है कि अगर कुछ जल्दी नहीं मिला तो जिंदगी में कुछ छूट रहा है। और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट इंसान को हर मौके पर टूट पड़ने पर मजबूर कर देता है। हम वेट करना भूल चुके हैं, हम प्रेपरेशन को बोरिंग मानने लगे हैं। हमें लगता है कि पेशेंस स्लो लोगों के लिए होती है, जबकि सच्चाई यह है कि पेशेंस ही इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में जो लाइन लिखी थी, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक टैलेंट बट बिकॉज दे लैक पेशेंस, वो सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की ब्रूटल रियलिटी है। ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं क्योंकि उनमें स्किल नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट सहने को तैयार नहीं होते। उन्हें स्लो ग्रोथ से डर लगता है, उन्हें अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं होती, उन्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं चाहिए। और यही माइंडसेट इंसान को लॉटरी माइंडसेट की तरफ धकेल देता है। लॉटरी माइंडसेट मतलब बिना समझे, बिना रिसर्च किए, बिना खुद को प्रिपेयर किए बस किस्मत के भरोसे डिसीजन लेना। जो लोग हर नए बिजनेस आइडिया में पैसा डाल देते हैं, हर स्टॉक टिप पर इन्वेस्ट कर देते हैं, हर ट्रेंड में घुस जाते हैं, हर रिश्ते में बिना सोचे जंप कर जाते हैं, वो असल में सक्सेस नहीं खोज रहे होते, वो जैकपॉट ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें मास्टरी नहीं चाहिए, उन्हें मिरेकल चाहिए। उन्हें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। और नेपोलियन हिल के अनुसार शॉर्टकट मेंटालिटी हमेशा लॉन्ग टर्म फेलियर पैदा करती है, चाहे शॉर्ट टर्म में कुछ रिजल्ट्स दिख भी जाएं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंसान को यह फील कराती है कि वो एक्शन ले रहा है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। रिएक्शन इमोशनल होता है, फियर से या ग्रीड से। एक्शन कॉन्शियस होता है, क्लैरिटी से और प्लानिंग से। रिएक्शन आपको बिजी रखता है, एक्शन आपको प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। वो हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज में डेप्थ नहीं बनती। उनका फोकस फ्रैगमेंटेड होता है, उनकी एनर्जी बिखरी होती है, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और मेंटल एग्जॉशन उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सिस्टम ही खराब है। लेकिन अपने इम्पेशेंस को कभी क्वेश्चन नहीं करते। ट्रूथ यह है कि इम्पेशेंस सक्सेस का साइलेंट किलर है। यह दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर फाउंडेशन को खोखला कर देता है। यह आपको गलत टाइमिंग पर सही चीज और सही टाइमिंग पर गलत चीज चुनने पर मजबूर करता है। अपॉर्चुनिटी हर दिन आती है, यह सच है, लेकिन RIGH अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली आती है। हर दरवाजा आपके लिए नहीं होता, हर मौका ब्लेसिंग नहीं होता। कई मौके डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कई मौके ट्रैप होते हैं, और कई मौके सिर्फ टेस्ट होते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। लेकिन जो इंसान हर नॉक पर दरवाजा खोल देता है, उसकी जिंदगी में फोकस कभी टिकता नहीं। वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं करता। वो हमेशा कुछ नया शुरू करता है, लेकिन कुछ भी फिनिश नहीं करता। और यही पैटर्न उसे एवरेज बनाए रखता है। नेपोलियन हिल बार बार यही समझाते हैं कि सक्सेस रैंडमनेस से नहीं आती, सक्सेस अलाइनमेंट से आती है, राइट माइंडसेट, राइट प्रेपरेशन और राइट टाइमिंग के अलाइनमेंट से।
लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इस अलाइनमेंट को बनने ही नहीं देती। यह आपको वेट करने नहीं देती, ऑब्जर्व करने नहीं देती, मैच्योर होने नहीं देती। यह आपको कन्विंस कर देती है कि पेशेंस वेस्ट ऑफ टाइम है, जबकि असल में पेशेंस ही वो टाइम है जहां इंसान इंटरनली ग्रो करता है, जहां उसका कैरेक्टर बनता है, जहां उसका जजमेंट शार्प होता है। और जब तक इंसान यह नहीं समझता कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं है, तब तक वो जिंदगी में बहुत मेहनत करेगा, लेकिन बहुत कम हासिल करेगा। यही चैप्टर 1 की कोर प्रॉब्लम है। हम हर मौके पर इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि हमने वेटिंग की कला खो दी है। हमने डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करना छोड़ दिया है। हमने लॉन्ग टर्म विजन को सैक्रिफाइस कर दिया है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए। और जब तक यह माइंडसेट चेंज नहीं होता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी बुक, कोई भी मोटिवेशन इंसान को रियल सक्सेस नहीं दिला सकती। चैप्टर 2, सेटअप क्या होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जिस चीज को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वो असल में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो सिर्फ एक ट्रिगर होती है जो उनके अंदर छुपी इम्पेशंस, ग्रीड और फियर को एक्टिवेट कर देती है। नेपोलियन हिल के अनुसार सेटअप का मतलब सिर्फ किसी मौके का दिख जाना नहीं है। सेटअप का मतलब है ऐसी कंडीशन का बन जाना जहां सक्सेस लॉजिक बन जाए, एक्सीडेंट नहीं। हिल साफ कहते हैं कि सक्सेस कभी भी अचानक नहीं आती, भले ही बाहर से वो ओवरनाइट दिखे। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे एक लॉन्ग पीरियड होता है, प्रेपरेशन का, वेटिंग का, ऑब्जर्विंग का और खुद को मेंटली रेडी करने का। इसी को वो कहते हैं सेटअप। नेपोलियन हिल के फ्रेमवर्क में सेटअप राइट टाइम प्लस राइट प्रेपरेशन प्लस राइट माइंडसेट। अगर टाइमिंग सही है लेकिन प्रेपरेशन नहीं है तो प्रेशर आपको तोड़ देगा। अगर प्रेपरेशन है लेकिन माइंडसेट इमैच्योर है तो सक्सेस आपको करप्ट कर देगी। और अगर माइंडसेट सही है लेकिन टाइमिंग गलत है तो आप बर्न आउट हो जाओगे। सेटअप तब बनता है जब ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट पर अलाइन हो जाती हैं। यही अलाइनमेंट सक्सेस को इनएविटेबल बनाती है। चांस और सेटअप में फर्क यही है। चांस लक पर डिपेंड करता है, सेटअप जजमेंट पर। चांस नॉइज होता है, सेटअप सिग्नल होता है। चांस आपको हरी कराता है, सेटअप आपको पेशेंस सिखाता है। चांस आपको बाहर खींचता है, सेटअप आपको अंदर से रेडी करता है। गोल्ड रश की कहानी नेपोलियन हिल की इस थिंकिंग को प्रैक्टिकली साबित करती है। जब गोल्ड रश शुरू हुआ, लाखों लोग एक्साइटमेंट में बह गए। उन्होंने सोचा, यही मौका है, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी, अपने सेविंग्स झोंक दिए और जमीन खोदने निकल पड़े। 99% लोग यही कर रहे थे, डिगिंग, स्वेटिंग, होपिंग। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग फेलियर, पॉवर्टी और रिग्रेट लेकर लौटे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्राउड देखा, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी लेकिन सेटअप नहीं समझा। वहीं 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदाई शुरू नहीं की। उन्होंने खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर लाखों लोग सोना खोज रहे हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? जवाब था टूल्स, शवल, इक्विपमेंट, सप्लाई। उन्होंने क्राउड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्राउड को स्टडी किया। उन्होंने वेट किया, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। उन्होंने एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लिया, क्लैरिटी में लिया। यही था सेटअप की पहचान। राइट टाइम था गोल्ड रश एरा। राइट प्रेपरेशन था मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी। राइट माइंडसेट था लॉन्ग टर्म थिंकिंग और मैथ साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने सही समय पर एक्ट किया और वही लोग असली विनर्स बने। नेपोलियन हिल इसी इंसाइट को कंप्रेस करके एक लाइन में कहते हैं, यू डोंट नीड मोर अपॉर्चुनिटीज, यू नीड बेटर जजमेंट। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की कमी से नहीं जूझ रहे होते, वो जजमेंट की कमी से जूझ रहे होते हैं। उन्हें हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी लगती है, उन्हें हर ट्रेंड फ्यूचर लगता है, उन्हें हर शॉर्टकट स्मार्ट लगता है। लेकिन सेटअप पहचानने वाला इंसान इमोशनली ब्लाइंड नहीं होता। वो एक्साइटमेंट से नहीं, इवैल्यूएशन से चलता है। वो यह नहीं पूछता कि मैं इसमें कितना कमा सकता हूं। वो पूछता है, क्या मैं इसके लिए रेडी हूं? क्या मेरी स्किल इस लेवल की डिमांड हैंडल कर पाएगी? क्या मेरा माइंडसेट फेलियर और सक्सेस दोनों को सर्वाइव कर पाएगा? सेटअप आने तक का वेटिंग पीरियड वेस्टेड टाइम नहीं होता, वो इंटरनल कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है। उसी दौरान कैरेक्टर बनता है, डिसिप्लिन बनता है, इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है और जजमेंट शार्प होती है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि गलत सेटअप पर मिली सक्सेस भी डेंजरस होती है,
क्योंकि वो इंसान को इल्यूजन दे देती है कि वो रेडी है, जबकि वो नहीं होता। इसलिए ट्रूली सक्सेसफुल लोग ज्यादा मौके नहीं पकड़ते, वो सही मौके चुनते हैं। वो हर ट्रेन में नहीं चढ़ते, वो सही स्टेशन का इंतजार करते हैं। सेटअप आने तक वेट करना वीकनेस नहीं है, यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। क्योंकि एक सही सेटअप पर लिया गया एक डिसीजन गलत सेटअप पर ली गई 100 कोशिशों से ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 3। वेट करना वीकनेस नहीं, पावर है। आज की दुनिया में WAIT करना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड स्किल बन चुकी है। लोग वेटिंग को वीकनेस समझते हैं, डर समझते हैं, हेजिटेशन समझते हैं, जबकि नेपोलियन हिल के अनुसार वेटिंग असल में पावर का हाईएस्ट फॉर्म है। हिल साफ कहते हैं कि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया की किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही कंट्रोल कहलाता है सेल्फ डिसिप्लिन। इमोशनल कंट्रोल ही रियल स्ट्रेंथ है, बाकी सब दिखावा है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप काम रहते हैं, जब आप हर टेम्पटेशन पर YES नहीं कहते, जब आप हर आर्ग्यूमेंट में घुसने की जरूरत महसूस नहीं करते, जब आप हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए बेचैन नहीं होते, तब आप पावरफुल बनते हैं। लेकिन यह पावर बाहर से दिखती नहीं है, यह साइलेंट होती है, यह अंदर बनती है। और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, बल्कि यह है कि उसके पास इम्पल्स कंट्रोल नहीं है। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर ओपिनियन पर रिप्लाई देना, हर ट्रेंड पर जंप करना, यह सब स्ट्रेंथ नहीं है, यह वीकनेस है। नेपोलियन हिल ने सेल्फ डिसिप्लिन को सक्सेस का फाउंडेशन कहा है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी इमोशंस को अपने गोल्स के नीचे रखना। इमोशनल इंसान इमीडिएट रिलीफ चाहता है, डिसिप्लिन्ड इंसान लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहता है। इमोशनल इंसान पूछता है, अभी मुझे क्या अच्छा लगेगा। डिसिप्लिन्ड इंसान पूछता है, आगे चलकर मेरे लिए क्या सही होगा। और यही डिफरेंस एवरेज लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच की दीवार है। टाइगर और डॉग का एग्जाम्पल इसी साइकोलॉजी को ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है। डॉग हर आवाज पर भौंकता है, कोई गुजरा भौंका, कोई हिला भौंका, कोई डराया भौंका। डॉग का भौंकना उसकी प्रेजेंस नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। उसे हर मोमेंट खुद को प्रूव करना पड़ता है कि वो है। टाइगर ऐसा नहीं करता। टाइगर चुप रहता है, वो हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता, वो हर आवाज पर अटेंशन नहीं देता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, एनर्जी कंजर्व करता है, और जब वो अटैक करता है तो मिस नहीं करता। टाइगर की पावर उसके मसल्स में नहीं है, उसकी टाइमिंग में है, उसकी साइलेंस में है, उसकी पेशेंस में है। नेपोलियन हिल इसी मेटाफॉर के थ्रू यह समझाते हैं कि जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, और जो इंसान वेट करता है वो अपनी एनर्जी शार्पन करता है। वेटिंग मतलब इनएक्टिव होना नहीं है, वेटिंग मतलब इंटरनली एक्टिव होना है। यह वो फेज है जहां इंसान खुद को इमोशनली मैच्योर करता है, जहां वो सीखता है कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है, हर चांस पकड़ना जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। असली जीत यह है कि आप खुद पर कंट्रोल रखो। आज की फास्ट दुनिया में काम रहना रेबेलियन जैसा लगता है, लेकिन यही कामनेस आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल के अनुसार इमोशनल रिएक्शंस इंसान को शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करती हैं। रिएक्शन के बाद रिग्रेट आता है, रिएक्शन के बाद कंफ्यूजन आता है, रिएक्शन के बाद एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन वेटिंग के बाद क्लैरिटी आती है, वेटिंग के बाद कॉन्फिडेंस आता है, वेटिंग के बाद सही डिसीजन निकलता है। डेटा भी यही प्रूव करता है। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जब इंटरव्यू में अपनी जर्नी बताते हैं तो वो एक बात बार बार कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी स्किल हार्डवर्क नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी स्किल वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग थी। उन्होंने हर आइडिया पर काम नहीं किया, उन्होंने हर इन्वेस्टर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने हर एक्सपेंशन जल्दी नहीं किया। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, खुद को प्रिपेयर किया, और तब एक्ट किया जब ऑड्स उनके फेवर में थे। यही वर्किंग स्मार्टर है, नॉट हार्डर। हार्ड वर्क बिना टाइमिंग के सिर्फ एग्जॉशन पैदा करता है। स्मार्ट वर्क टाइमिंग के साथ कंपाउंड इफेक्ट बनाता है। वेटिंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है, डिसिप्लिन आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी आपको राइट एक्शन तक ले जाती है।
नेपोलियन हिल मानते हैं कि इम्पेशेंस इंसान को गलत डिसीजंस की तरफ धकेलता है और गलत डिसीजंस इंसान को रॉन्ग डेस्टिनी की तरफ। वेटिंग का मतलब डर के मारे रुक जाना नहीं है। वेटिंग का मतलब है कॉन्शियस पॉज लेना। यह पॉज आपको यह सोचने का मौका देता है कि क्या मैं इस डिसीजन के लिए इमोशनली स्टेबल हूं? क्या मैं प्रेशर हैंडल कर पाऊंगा? क्या मैं फेलियर को सर्वाइव कर पाऊंगा अगर यह प्लान काम नहीं किया? मोस्ट लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। वेटिंग आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, यह आपको स्ट्रांग बनाती है, यह आपको सिलेक्टिव बनाती है। जब आप हर चीज पर येस कहना बंद कर देते हैं, तब आपकी येस की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप हर नॉइस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तब आपकी साइलेंस वेट कैरी करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अपनी इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा को सही डायरेक्शन में चैनल करना है। टाइगर भूखा होता है, लेकिन वो हर मोमेंट शिकार नहीं करता। वो जानता है कि गलत टाइमिंग पर किया गया अटैक उसे खुद डेंजर में डाल सकता है। इंसान भी वही गलती करता है। वो हंगर में डिसीजन लेता है। हंगर फॉर मनी, हंगर फॉर वैलिडेशन, हंगर फॉर रिकग्निशन, और हंगर में लिया गया डिसीजन रेयरली सही होता है। वेटिंग आपको हंगर को कंट्रोल करना सिखाती है। यह आपको लॉन्ग टर्म हंगर देती है, पर्पस की हंगर, मास्टरी की हंगर। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग बाहर से स्लो दिखते हैं, लेकिन अंदर से अनस्टॉपेबल होते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो चेज नहीं करते, वो अट्रैक्ट करते हैं। और जब वो मूव करते हैं, तो यूनिवर्स उनके साथ मूव करता है। चैप्टर 3 का कोर ट्रूथ यही है। WAIT करना वीकनेस नहीं है, वेट करना पावर है। यह वो पावर है जो आपको क्राउड से अलग करती है। यह वो पावर है जो आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। और यह वो पावर है जो नेपोलियन हिल के अनुसार हर लास्टिंग सक्सेस की नींव है। चैप्टर 4 लाइफस्टाइल टिप्स। सेटअप पहचानना कैसे सीखें। सेटअप को पहचानना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक ट्रेन की हुई लाइफ स्किल है, और नेपोलियन हिल के अनुसार यही स्किल एवरेज इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ज्यादातर लोग सेटअप इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी बन चुकी होती है जो उन्हें कॉन्स्टेंटली रिएक्टिव बनाए रखती है। उनका दिन नॉइस से भरा होता है, उनका माइंड अर्जेंसी से भरा होता है, और उनका डिसीजन मेकिंग फियर, ग्रीड या डेस्परेशन से ड्रिवन होता है। इसलिए सेटअप पहचानने के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल से कभी क्लियर जजमेंट नहीं निकलता। टिप 1 यही है, हर चांस को अपॉर्चुनिटी मत समझो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह सबसे डिफिकल्ट डिसिप्लिन है। जब पैसा कम हो, जब करियर अनस्टेबल हो, जब लोग आगे निकलते दिखें, तब हर चांस अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जो डिसीजन डर से लिया गया हो वो आपको बचाता नहीं है, वो आपको कमजोर बनाता है। फियर से लिया गया डिसीजन शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। ग्रीड से लिया गया डिसीजन एक्साइटमेंट देता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता। डेस्परेशन से लिया गया डिसीजन इंसान को ब्लाइंड बना देता है। उसे रिस्क नहीं दिखता, उसे कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखता, उसे सिर्फ एस्केप दिखता है। अगर कोई डिसीजन आपको बेचैन कर रहा है, आपको जल्दबाजी में धकेल रहा है, आपको यह फील करा रहा है कि अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमेशा वो सेटअप नहीं होता। सेटअप अर्जेंसी पैदा नहीं करता, सेटअप क्लैरिटी पैदा करता है। सही सेटअप में डिसीजन लेने से पहले दिल शांत होता है, दिमाग क्लियर होता है, और अंदर एक ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस होता है, न कि पैनिक। टिप 2 है साइलेंस प्रैक्टिस। आज की दुनिया में साइलेंस लग्जरी बन चुकी है, लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार साइलेंस सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी शोर में नहीं आती। जब तक माइंड एक्सटर्नल नॉइज से भरा रहेगा, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, कंपैरिजंस, कंटेंट, तब तक इंटरनल वॉइस सुनाई ही नहीं देगी। डेली कुछ समय बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, यह मेंटल डिटॉक्स है। इसी साइलेंस में इंसान ऑब्जर्व करना सीखता है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी इंपल्सेस। सेटअप पहचानने की एबिलिटी साइलेंस में ही डेवलप होती है, क्योंकि सेटअप सटल होता है, लाउड नहीं। लाउड चीजें चांस होती हैं, सटल चीजें अलाइनमेंट होती हैं। साइलेंस आपको रिएक्ट करने से रोकती है और रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी देती है। टिप 3 है लॉन्ग टर्म विजन, जिसे नेपोलियन हिल ने डेफिनेट मेजर पर्पस कहा। हिल के अनुसार जिसके पास क्लियर पर्पस नहीं होता, उसे हर रास्ता सही लगता है
और यही सबसे बड़ा खतरा है। डेफिनेट मेजर पर्पस एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह फिल्टर डिसाइड करता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और कौन सा डिस्ट्रैक्शन। खुद से बार बार यह सवाल पूछना, क्या ये डिसीजन मेरी 5 साल की जिंदगी इंप्रूव करेगा, आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचाता है। जो डिसीजन लॉन्ग टर्म विजन से मैच नहीं करता, वो चाहे कितना ही प्रॉफिटेबल क्यों ना दिखे, वो सेटअप नहीं हो सकता। सेटअप हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। टिप 4 है इमोशनल पॉज रूल। नेपोलियन हिल इमोशनल डिसीजंस को सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी मानते हैं। कोई भी बड़ा फैसला करियर, मनी, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट कभी भी इमोशन के पीक पर नहीं लेना चाहिए। 24 घंटे वेट करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है। अगर 24 घंटे बाद अर्ज कम हो जाए, एक्साइटमेंट फेड हो जाए, तो समझ लो वो इम्पल्स था। सेटअप में अर्ज नहीं होता, कन्विक्शन होता है। इम्पल्स लाउड होता है, सेटअप क्वाइट होता है। लाइफस्टाइल में यह पॉज डिसिप्लिन डेवलप करना इंसान को मेंटली मैच्योर बनाता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर एक्साइटमेंट फॉलो करने लायक नहीं होती और हर साइलेंस इग्नोर करने लायक नहीं होती। चैप्टर 4 का कोर ट्रूथ यही है। सेटअप पहचानने के लिए आपको बाहर की दुनिया कम और अंदर की दुनिया ज्यादा ऑब्जर्व करनी होगी। जब लाइफस्टाइल डिसिप्लिन्ड होती है, तब जजमेंट शार्प होती है, और जब जजमेंट शार्प होती है, तब इंसान सही सेटअप पर, सही समय पर सही कदम उठा पाता है। यही नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और यही रियल लाइफ सक्सेस का फाउंडेशन। याद रखो, सेटअप आने तक वेट करना मतलब लाइफ से भागना नहीं है। मतलब खुद को इतना मजबूत बनाना है कि जब मौका आए तो आप टूटे नहीं, उठें। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, हर शेर तुरंत शिकार नहीं करता, और हर इंसान को हर समय एक्ट नहीं करना चाहिए। नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं। जो इंसान वेट करना सीख जाता है, वो पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, वो प्रेशर में बिकता नहीं, वो भीड़ में खोता नहीं, वो क्वाइटली ग्रो करता है, वो साइलेंटली प्रिपेयर करता है, और जब सेटअप आता है, वो बिना शोर किए जीत जाता है। याद रखना, लाइफ में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो तेज भागते हैं, सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो रुकना जानते हैं। अगर यह वीडियो आपको स्लो कर गया, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो समझ लो यह कंटेंट नहीं था, यह सिग्नल था। इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला इसे दोबारा सुनने के बाद बदल सकता है। कमेंट में लिखो, आई विल वेट फॉर द राइट सेटअप, और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो हर मौके पर टूट पड़ता है। क्योंकि असली सक्सेस जल्दी चलने वालों की नहीं, सही समय पर चलने वालों की होती है।